आप सबको जय मसीह की। मैं एंजल मसीह एक बार फिर से प्रभु यीशु की अनुग्रह से आप सबके बीच में हूँ और आज मैं आपको बताना चाहती हूँ प्रभु के वचन से मैथ्यू 19:26, जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। और आज मैं आपको वचन से दो एग्जाम्पल्स दूंगी, दो पर्सनैलिटीज के बारे में बताऊंगी अगेन। आज मैं आपको बताऊंगी यहूदा इस्करियोती के बारे में और पतरस के बारे में। ये दो एक ऐसी पर्सनैलिटीज हैं जिनको हम कंपैरिजन करेंगे और हम इनसे सीखेंगे कि किस तरीके से हम प्रभु यीशु के अनुग्रह में रहकर चल सकते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारा फर्स्ट पॉइंट, यहूदा इस्करियोती और पतरस दोनों यीशु मसीह के चेले थे। चेले होने के बावजूद दोनों ने प्रभु यीशु के साथ रहकर सीखा, उनके साथ हमेशा चले, दिन रात प्रभु यीशु के साथ रहते थे। तीसरा पॉइंट, दोनों ने ही पाप किया। कैसे? यहूदा इस्करियोती ने प्रभु यीशु को पकड़वा दिया और यहाँ पर पतरस ने उसका इनकार कर दिया। एक तरीके से उन्होंने ये बोल दिया कि हम इसे नहीं जानते। दोनों ने पाप किया। फोर्थ पॉइंट, दोनों ने पश्चाताप किया। यहूदा इस्करियोती ने पश्चाताप किया, वो बहुत पछता रहा था कि उसने यीशु को क्यों पकड़वा दिया। वहां पर पतरस भी बाद में पछताया कि उसने यीशु के इनकार को कर दिया। फिफ्थ पॉइंट मैं आपको बताना चाहती हूँ, लेकिन रिजल्ट क्या हुआ? यहूदा इस्करियोती ने सुसाइड कर लिया, लेकिन यहाँ पर जो पतरस है, हम उसके लाइफ को देखते हैं तो वो एक बहुत अच्छा सेवक बना। ऐसा क्या हुआ? मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर अपनी जान दी और जब उसका लहू बहाया गया और यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, तो उसके अनुग्रह से पतरस ने उठकर उस काम को किया। लेकिन यहूदा इस्करियोती ने इस चीज़ का इंतज़ार नहीं किया। उसने यीशु के लहू का इंतज़ार नहीं किया। और ये मैं मानती हूँ कि अगर यहूदा इस्करियोती उस चीज़ का वेट करता तो उसके भी सारे पाप क्षमा हो जाते। आज मैं देखती हूँ हम लोग भी अपनी ज़िंदगी में ऐसा ही करते हैं। हम अक्सर इस चीज़ को बोलते हैं कि ये काम मैं नहीं कर सकता, हम अभी सेवकाई को नहीं कर सकते, हम सेवकाई को तब करेंगे जब हमारा जीवन ठीक हो जाएगा, या जब हम अच्छे से ठीक हो जाएंगे हम तब सेवा को कर सकते हैं, अभी हम सेवा करने के लायक नहीं हुए हैं। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहती हूँ, हम अपनी ताकत से, अपनी बल से, अपनी समझ से हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। प्रभु यीशु का जो अनुग्रह है वो हमें सब ताकत देता है। आप जब अपने आप को प्रभु यीशु के सामने लेकर आएंगे तो आप देखेंगे कि परमेश्वर का जो अनुग्रह है वो हमें बदलता है। वो हमें अपने आप ऑटोमेटिकली ऐसा चेंज कर देगा कि हम यीशु के डील डोल में बढ़ जाएंगे। अब देखिए, दूसरा कुरिन्थियों का 12:9 में पौलुस हमें क्या बोलता है? परमेश्वर का आत्मा वहां पर बोल रहे हैं कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। और वहां पर परमेश्वर का आत्मा पौलुस को ये चीज बताना चाह रहे हैं कि जब हम निर्बल हो जाते हैं, जब हम कमजोर हो जाते हैं अपनी जिंदगियों में, उस वक्त प्रभु यीशु के अनुग्रह हमें सामर्थ्य देता है। इसका मतलब कि जब हम अपनी जिंदगी में किसी भी हालातों में कमजोर हो जाते हैं, या हम सोचते हैं कि अभी हम प्रभु की सेवा को कर नहीं सकते, अभी हमारा राइट टाइम नहीं है, अभी हमारे लिए सही वक्त नहीं है, अभी हम इस लायक नहीं हैं कि हम प्रभु के वचन को सुना सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। आप अपने आप को प्रभु यीशु के हाथों में दें। जब हमारी दुर्बलताओं में, हमारी निर्बलताओं में उसका अनुग्रह हमारे लिए परफेक्ट होता है। वैसे ही अगर हम स्टडी करें, फिलिपियों 4:13 में क्या लिखा है? जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। जो मुझे सामर्थ्य देता है वो यीशु का लहू हमें सामर्थ्य देता है। अभी जैसे हम कुछ लोगों की बात को सुनते हैं, कुछ लोग बोलते हैं अगर मैं सेवक होता ना तो मैं करके दिखाता सेवकाई कैसी होती है। मैं बहुत इस चीज़ के बारे में सोचती हूँ। मैं एक चीज़ पर गौर फरमाती हूँ कि एक इंसान जो मैदान में उतरा ही नहीं है, उसे कैसे मालूम है कि फाइट को कैसे लड़ना है? सोचती हूँ कई बार मैं। आप देखिए, एक पहलवान जो कुश्ती को लड़ रहा है, वो मैदान के बीच में उस चीज़ का एक्सपीरियंस कर रहा है और एक ऑडियंस के बीच में से बैठकर अपनी टिप्पणी को दे रहा है। क्या एक ऑडियंस में बैठा हुआ इंसान उस प्लेयर के साथ मुकाबला कर सकता है? क्या उसके एक्सपीरियंसेस को कोई मैच कर सकता है? नहीं कर सकता। और वो इंसान जो कहते हैं कि हम इनको कुछ करके दिखाएंगे, ये क्या है, ये पास्टर हैं, ये सेवक हैं, ऐसे सेवा होती है, वैसे सेवा होती है, जब हम सेवक बनेंगे तब, मैं सोचती हूँ वो कभी सेवक नहीं बन सकते। क्यों?
क्योंकि आज वो एक अच्छे विश्वासी नहीं है तो सेवक क्या बनेंगे। एक सेवकों की लाइफ में बहुत स्ट्रगल होता है, वो अपनी ज़िंदगियों में बहुत स्ट्रगल में से निकलते हैं, और हम ऑडियंस में बैठकर एक प्लेयर को जज नहीं कर सकते। एक प्लेयर जब अपनी उस फाइट को लड़ रहा है, वो हारता भी है, वो गिरता भी है, वो जीतता भी है, वो एक्सपीरियंस जो है वो एक ऑडियंस नहीं ले सकती। सो उससे पहले आपको एक फील्ड में उतरना पड़ेगा, तब आप परमेश्वर के काम को कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर हम दूसरा कुरिन्थियों उसकी 3 उसकी 18 में पढ़ें, परमेश्वर का आत्मा हमें अंश अंश कर कर बदलता है, लेकिन हमें ये चीज़ समझ नहीं आती। हम सोचते हैं कि हम एक ही दम से बदल जाएंगे। यहूदा इस्करियोती ने सोचा होगा कि मेरा तो उद्धार सिर्फ यही है शायद कि अब मैं सुसाइड कर लूँ, लेकिन जब परमेश्वर का आत्मा आता है वो हमें अंश अंश कर कर बदलता है और हम परफेक्ट होते रहते हैं। सो आज आपको हारने की ज़रूरत नहीं है। आज आप ये मत सोचें कि ये मेरा राइट टाइम नहीं है। आज आप ये मत सोचें कि मैं सेवकाई को नहीं कर सकता हूँ। आज आप ये मत सोचें कि मैं सेवकाई को नहीं कर सकती हूँ, हम इस लायक नहीं हैं। आप अपनी ताकत से लायक नहीं बन सकते। परमेश्वर का अनुग्रह, पवित्र आत्मा जी की दया, उसकी सामर्थ है जो आपको हर फील्ड के अंदर लायक बना देगी। तो आज आप घुटनों पर आएं, प्रभु यीशु के उस अनुग्रह को मांगें और उठ खड़े हों उस सेवा के लिए जो प्रभु यीशु ने हमें दी है। कहीं कोई आपका मुकुट छीन न ले। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।